ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है ASP.NET के अंदर हाउ टू सेंड ग्रिड व्यू डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इन ASP.NET। मतलब जो ग्रिड व्यू का हमारे पास डेटा है, मैं चाह रहा हूं उसको मैं सेलेक्ट करूं डेटा को, तो वो डेटा पर्टिकुलर रो का डेटा कहां पे सेंड हो जाए, दूसरे पेज पे सेंड हो जाए और वहां पे गेट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, और इसको मैं कह देता हूँ सिंपल, इसका नाम रखते हैं डेटा सेंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, ओके करते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक वेब फॉर्म ऐड करते हैं। ठीक है, वेब फॉर्म 1। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर वेब फॉर्म 1 के अंदर हम अपना ग्रिड व्यू क्रिएट करेंगे जिसमें डेटाबेस से डेटा आएगा। ठीक है, और वो डेटा मैं रिसीव कहाँ पे करूंगा, एक दूसरा वेब फॉर्म बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख रहा हूं यहाँ पे वेब फॉर्म 2। ठीक है, सही है, तो वेब फॉर्म 1 में आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डेटा, ये जो हमारे पास ग्रिड व्यू है, ठीक है, वो इसमें ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, तो ये जो हमारे पास डिव है, इसके अंदर मैं एक ग्रिड व्यू इंसर्ट करवाता हूँ। ठीक है, डेटा में जाओ और ये ग्रिड व्यू। ठीक है, सही है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो और इसको ऑटो फॉर्मेट हम कर लेते हैं, मतलब कोई थीम सेलेक्ट कर लेते हैं इस ग्रिड व्यू के लिए। फॉर एग्जांपल मैं ये थीम सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, और अब देखो इसमें जो डेटा डिस्प्ले होगा, मतलब इसको बाइंड करवाएंगे एक डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके वो डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड जाते हैं और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, इसका नाम फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं डेटा सेंड। ठीक है, ओके करते हैं, तो ऐप डेटा के नाम से एक फोल्डर हमारे पास क्रिएट होगा। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, डेटाबेस बन गया, तो अब सर्वर एक्सप्लोर पे जाते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है जिसका डेटा मैं ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं और इस टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू टेबल। ठीक है, डिजाइनर आ गया, तो हम यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल उसी तरह कर लेते हैं, आईडी लेते हैं एक, फिर नेम ले लेते हैं और फिर वॉरचार 50। ठीक है, इसको हम नॉट नल कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके उसी तरह एज ले लेते हैं, एज को हम इंटीजर कह देते हैं और नॉट नल। ठीक है, ये तीन फॉर एग्जांपल डेटा में क्या कर रहा हूँ, ग्रिड व्यू के अंदर फॉर एग्जांपल इसको डिस्प्ले करवाऊंगा और सेंड कहाँ पे करवाऊंगा, दूसरे पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसका नाम TBL रख देते हैं। ठीक है, और इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेट डेटाबेस पे अब क्लिक करते हैं, तो ये डेटाबेस हमारा, डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वेब कॉन्फ़िग फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास एक पेयर टैग यूज होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, फिर उसके अंदर ऐड नेम का एट्रीब्यूट, नेम रख देंगे DBCS, और फिर एक एट्रीब्यूट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, ये डेटा सेंड का जो हमारे पास डेटाबेस है इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट करते हैं और डबल कोट यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से डबल कोट रिमूव करते हैं और इन दी एंड लास्ट हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है प्रोवाइडर नेम, और इसमें देते हैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं क्योंकि ये नेम स्पेस अभी ऐड भी करवाएंगे हम। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने वेब फॉर्म 1 पे। ठीक है,
और इसके व्यू कोड में जाते हैं, ठीक है, व्यू कोड में जाते हैं और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ यूजिंग, एक नेम स्पेस इंपोर्ट करना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आते हैं यूजिंग, एक और है हमारे पास सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और अब क्लास के अंदर आते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करने के लिए एक CS का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम dbcs डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, सही है। और अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं जो मेरे पास ग्रिड व्यू है उसको बाइंड करवाने के लिए एक मेथड बनाता हूँ, तो इसका हम नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल बाइंड ग्रिड व्यू, ठीक है, सही है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले SQL कनेक्शन, ठीक है, कॉन इज इक्वल टू न्यू और SQL कनेक्शन, ठीक है, इसके अंदर CS का वेरिएबल पास कर देंगे, और अब क्यूरी लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग के वेरिएबल में, ठीक है, और क्यूरी हमारे पास है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम था, TBL, ठीक है, और यहाँ पे आके अब SQL डेटा अडेप्टर के थ्रू मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ इस क्यूरी को, ठीक है, SQL डेटा अडेप्टर, और इसके अंदर पास कर दूंगा क्वेरी और फिर कौन, ठीक है, और अब यहाँ पे आता हूँ डेटा टेबल, ठीक है, ये हमारे पास ऐड नहीं है, इसके लिए एक नेम स्पेस हमने इंपोर्ट करवाना होगा, तो यहाँ पे जाओ नीचे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और इस डेटा टेबल के अंदर डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, SQL डेटा अडेप्टर, उसका फिल मेथड है, और वो फिल कहाँ पे कर देगा, इस डेटा के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे आके जो हमारा ग्रिड व्यू है, ठीक है, उसका नाम है ग्रिड व्यू 1, और उसकी प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स, डेटा कहाँ से आ रहा है, तो डेटा आ रहा है डेटा में से, ठीक है, और फिर ग्रिड व्यू का एक मेथड डॉट डेटा बाइंड, ठीक है, जिससे बाइंडिंग होती है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस मेथड को मैं कॉल करवाता हूँ, ठीक है, बाइंड ग्रिड व्यू, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने पेज लोड के इवेंट पे, और मैं कंडीशन लगाता हूँ, कौन सी, नॉट इज पोस्ट बैक, ठीक है, मतलब नॉट इज पोस्ट बैक का मतलब ये कब चलता है, ये कंडीशन ट्रू कब होती है, जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है, ठीक है, अगर मैं आपको ग्रिड व्यू दिखाऊं, ठीक है, इसके अंदर मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि इसमें मुझे सेलेक्ट का बटन चाहिए, अभी सेलेक्ट का बटन नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तभी वो पर्टिकुलर रो का डेटा मेरा कहां जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो जनरेट कॉलम्स, ठीक है, जो कि खुद से जनरेट करता है, उसको हमने फॉल्स करना है, ठीक है, देखो अभी ट्रू हुआ है, ठीक है, इसको आके मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं कुछ टेम्पलेट फील्ड्स बनाऊंगा, ठीक है, इस पे क्लिक करो, एडिट कॉलम्स पे जाओ और यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड, ठीक है। अब मुझे टेम्पलेट फील्ड कितनी चाहिए, 3 चाहिए, और एक कमांड फील्ड चाहिए सेलेक्ट की, ठीक है, तो मैं इसको ऐड करता हूं, और पहला हमारे पास क्या था, ID, ठीक है, फिर एक और टेम्पलेट फील्ड ऐड करता हूं, यहाँ पे हमारे पास क्या था, नेम, और एक और टेम्पलेट फील्ड ऐड करता हूं, इसका नाम रख लेते हैं हम एज, ठीक है, सही है, और फिर एक कमांड फील्ड, ठीक है, कमांड फील्ड के अंदर से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सेलेक्ट चाहिए, इसको ऐड करवाता हूं, ठीक है, और इसका हेडर टेक्स्ट भी हम सेट कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अब देखो आपको ये कहाँ चाहिए, मतलब सबसे लास्ट में चाहिए सेलेक्ट, या फिर सबसे टॉप पे चाहिए, मतलब पहला कॉलम चाहिए, मैं कहता हूं पहला कॉलम चाहिए, ठीक है, ओके करता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी डेटा बाइंड नहीं हुआ हुआ, क्योंकि इवेल का मेथड हमने यूज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं इसके सोर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कमांड फील्ड्स तो आ गई, ठीक है। तो अब मुझे टेम्पलेट बताना है अपना कि किस तरह से मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ आइटम टेम्पलेट, ठीक है, और इसके अंदर अब मैं लेबल में डेटा डिस्प्ले करवाता हूँ, तो मैं व्यू पे जाता हूँ, टूल बॉक्स, और यहां से मैं ले लूंगा लेबल, ठीक है, लेबल आ गया, और यहाँ पे इस लेबल का नाम हम रख देते हैं लेबल ID, ठीक है, लेबल ID, और इसका टेक्स्ट कहां से आएगा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं सिंगल कोट्स, और फिर इस तरह से साइंटेक्स है, और यहाँ पे eval का मेथड, और eval के मेथड, क्योंकि eval का मेथड डेटाबेस के कॉलम से गेट करता है,
और कॉलम का नेम क्या रखा था हमने, आईडी। ठीक है, अब इसी तरह इसी को, बल्कि इसी पूरे आइटम टेम्पलेट को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, और मैं ले जाऊंगा इस टेम्पलेट फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे अब लेबल आईडी की जगह क्या हो जाएगा, लेबल नेम, और फिर इसके टेक्स्ट के अंदर क्या कह देंगे हम, नेम, हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम। और फिर यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड और इसके अंदर मैं दोबारा वही पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अब हो जाएगा लेबल एज। ठीक है, और इसका जो कॉलम नेम है उसका क्या नाम था, एज। ठीक है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ डेटा। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ग्रिड व्यू आप देखना में किस तरह से डिस्प्ले होता है। अच्छा, ये हमारे पास ग्रिड व्यू शो नहीं हो रहा, इसको देखते हैं ये शो क्यों नहीं हो रहा। सोर्स में जाते हैं। अच्छा देखो क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक ग्रिड व्यू तो हमारा खाली है ना, उसके अंदर अभी हमने डेटा इंसर्ट थोड़ी करवाया। तो इस केस में मैं डेटा मैनुअली इंसर्ट करवा लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं व्यू में, और हमारे पास जो सर्वर एक्सप्लोरर था, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आते हैं, और ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है टीबीएल के नाम से, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और शो टेबल डेटा। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा पहले से क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, ताकि वो ग्रिड व्यू में शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने से क्या होगा, वो टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये इसको रन करता हूँ अपने वेब फॉर्म 1 को। ठीक है, आ रहा है। अब मुझे क्या काम करना है कि अगर मैं इन तीनों रोज में से किसी भी सेलेक्ट पे डिस्प्ले करूं, तो एक तो वेब फॉर्म 2 पे चला जाऊं और उस रो का सारा डेटा गेट करके मैं कहां चला जाऊं, वेब फॉर्म 2 पे। ठीक है, तो ये काम किस तरह से करेंगे, तो देखो हमने ग्रिड व्यू का एक इवेंट पढ़ा था, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड। ठीक है, वो चलता कब है, जब मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो यहां से स्टॉप करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे जाता हूँ डिजाइन में, तो ये जो हमारे पास ग्रिड व्यू है, ठीक है, इसका एक इवेंट है जिसका नाम है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ठीक है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो तो इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो देखो अब मैं जो डेटा गेट कर रहा हूं वो गेट कहां से करूंगा, ग्रिड व्यू में से। ग्रिड व्यू के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, टेम्पलेट फील्ड्स दी हुई हैं। तो टेम्पलेट फील्ड के अंदर मैंने बताया था जो डेटा होता है वो छुपा हुआ होता है, उसको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रिड व्यू रो और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें रो कहां से आएगी, जो ग्रिड व्यू 1 है उसका सेलेक्टेड रो। ठीक है, सेलेक्टेड रो, सही है, जो भी रो सेलेक्ट करूंगा ग्रिड व्यू में से वो इस रो के पास चली जाएगी। ठीक है, तो अब मैं एक लेबल कंट्रोल बनाता हूं, इसको कहता हूं LBL ID। ठीक है, और इसके अंदर ये जो रो में डेटा आया है, ठीक है, उसके अंदर कंट्रोल को फाइंड करो। ठीक है, और कंट्रोल का नाम हमने रखा था लेबल, अच्छा ये डबल कोट्स में आएगा, लेबल आईडी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हम एक दफा चेक कर लेते हैं, जो वेब फॉर्म 1 है, ठीक है, इसके सोर्स में आ जाओ, तो यहाँ पे आप ऊपर जाओ, देखो हमने क्या नाम रखा था, लेबल आईडी। हम यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो लेबल है, इसको लेबल में भेजने के लिए हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, किसके अंदर, लेबल के अंदर। ठीक है, तो इसी को अब मैं कॉपी करता हूं और 2 दफा और पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंट्रोल का नाम रखा था लेबल नेम, और यहाँ पे नाम रखा था लेबल एज। ठीक है, और अब इनके वेरिएबल भी चेंज कर देता हूं मैं, लेबल नेम और लेबल LBL एज। ठीक है, तो अब ये मैंने गेट कर लिए। अब देखो, अब डेटा मैं सेंड करवाता हूं फर्स्ट टाइम क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू।
सही है, मतलब ये जो डेटा मैंने गेट किया है ना लेबल्स में, ठीक है, इनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेंड करवाऊंगा क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे आता हूं। ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, और मुझे जाना कौन से पेज पे, वेब फॉर्म 2 के ऊपर। ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन डॉट ASPX। ठीक है, अब मुझे ये जो मैंने डेटा गेट किया है, ठीक है, इनको क्यूरी स्ट्रिंग में गेट करना है, मतलब क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल्स में, और दूसरे पेज पे सेंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क, और मैं पहला वेरिएबल बना लेता हूं ID। इसके अंदर से डेटा कहां से आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास LBL ID डॉट इसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट। ठीक है, और फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, फिर एक और क्यूरी स्ट्रिंग। अब मुझे कॉन्कैटिनेट करना है नेम वाला वेरिएबल, तो उसके लिए एम्परसेंड, फिर नेम का एक वेरिएबल बनाता हूं, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, हमारे पास LBL नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर एक और यहाँ पे बनाता हूं, क्योंकि लास्ट है एम्परसेंड और एज इसका वेरिएबल है। ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा हमारे पास, LBL एज डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ग्रिड व्यू की टेम्पलेट फील्ड से अपने जो कंट्रोल्स हैं उनको फाइंड करके लेबल में ऐड कर रहा हूं, और फिर उनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू मैं क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूं, और वो क्यूरी स्ट्रिंग कहां जा रही है, वेब फॉर्म 2 के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहां पे आके रन करूं, देखो अब मैंने क्यूरी स्ट्रिंग भेज तो दी है, ठीक है, लेकिन हमें वेब फॉर्म 2 के अंदर गेट भी तो करना है ना, वो डेटा गेट भी करना है। तो यहाँ पे आके वेब फॉर्म 2 में इसकी डिजाइन पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक टेबल ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे इसको हम कह देते हैं 3। ठीक है, इसकी सेल पैडिंग और स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, और इसकी जो विड्थ है उसको हम दे देते हैं 400 px। ठीक है, और अब ओके करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डेटा आएगा, ठीक है, ID आएगा, नेम आएगा और एज आएगा। ठीक है, और वो मैं गेट करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो टूल बॉक्स में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसी तरह नेम में पेस्ट कर देता हूँ और एज में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब इस वेब फॉर्म 2 के मैं चला जाता हूँ व्यू कोड पे। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे जाता हूँ, और इसके पेज लोड इवेंट पे, ठीक है, पेज लोड इवेंट पे मैं कहता हूँ हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 कौन सा, ID वाला, जो ID जिसके अंदर आएगी, और मैं डेटा कहां से ले रहा हूं, क्यूरी स्ट्रिंग से, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, वरना आप उसके अलावा नाम भी यूज कर सकते हो क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्यूरी स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह, ठीक है, दूसरा हमने नाम रखा था नेम क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल का, और तीसरा नाम रखा था एज। ठीक है, और ये मैं गेट कर लेता हूं इन टेक्स्ट बॉक्सेस में। ठीक है, जो कि पेज 2 के फॉर्म लोड के इवेंट पे आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे आके अपना पेज 1 रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूं। ठीक है, सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक किया तो कौन से वेब फॉर्म पे आ गया, वेब फॉर्म 2 पे, और डेटा मैंने क्या भेजा था, ID 1, नेम आदिल और एज 25, वो सारा कहां गेट हो रहा है, वेब फॉर्म 2 में, मतलब क्यूरी स्ट्रिंग से फेच करके हम कहां पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, अपने कंट्रोल्स के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, अब एक तो ये चीज हो गई, लेकिन अगर मुझे इमेज सेंड करनी हो, फॉर एग्जाम्पल पहले पेज से मुझे इमेज सेंड करनी हो दूसरे पेज के अंदर, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब मैं अपने इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूं। ठीक है, और इस फोल्डर का हम नाम रखते हैं इमेजेस। ठीक है, सही है, और इसके अंदर कुछ मैं मैनुअली क्या करता हूं, इमेजेस ऐड करवा लेता हूं। तो ऐड पे जाता हूं, एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो कुछ पिक्चर्स मैं ऐड करवा लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक ये डेजर्ट और ट्यूलिप्स। ठीक है, इसको मैं ऐड करवा लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, अपने इमेजेस के फोल्डर में।
क्योंकि देखो ग्रिड व्यू में जो डेटा आता है वो डेटाबेस से आता है ना, लेकिन अभी ये जो इमेजेस आ रही है वो मैं डेटाबेस से नहीं ले रहा, जस्ट समझाने के लिए मैं मैनुअली दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब ये जो हमारे पास वेब फॉर्म 1 में, ठीक है, इसको मैं वेब फॉर्म 1 ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसके डिजाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इमेज के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एक कॉलम चाहिए, क्योंकि अभी कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, आईडी नेम और एज सिर्फ 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, एडिट कॉलम्स करता हूँ और यहाँ पे आके एक और टेम्पलेट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐड करवाता हूँ और इस टेम्पलेट फील्ड का हम नाम रखते हैं इमेज, ठीक है। ओके करते हैं और यहाँ पे आके मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसको भी हमें बाइंड करवाना पड़ेगा, तो हम इसकी सोर्स में जाते हैं और यहाँ पे देखो ये टेम्पलेट फील्ड आ गई इमेज के लिए, तो इसके लिए भी मैं क्या ओपन कर लूंगा, आइटम टेम्पलेट, और इसके अंदर अब देखो इमेज, क्योंकि ग्रिड व्यू में जो डेटा डिस्प्ले करवाना है वो इमेज होनी चाहिए, तो मैं इमेज कंट्रोल यहां से ले लेता हूं, ठीक है, इमेज कंट्रोल, ठीक है। सही, यहां पे आता हूं, ठीक है, और इसका नाम इमेज1 है, और इसके इमेज यूआरएल में डेटा कहां से आएगा, डेटाबेस से आएगा। तो यहां पे भी मैं क्या दे देता हूं, उसी तरह इवेल का मेथड, ठीक है, और इवेल के मेथड के अंदर मैं पास करता हूं, फॉर एग्जांपल अभी डेटाबेस में कॉलम बनाना है हमने, उस कॉलम का नाम हम रख लेंगे इमेज, सही है, ठीक है। तो अब यहां पे आता हूं, देखो अब हमारे पास, हम चलते हैं यहां पे, ठीक है, और यहां पे अब मैं जो हमारे पास टेबल था, ठीक है, सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते हैं और यहाँ पे जो टेबल था, ठीक है, इसके अंदर अभी कितने हमारे पास वो है कॉलम्स, 3 कॉलम्स, आईडी नेम और एज, इमेज का नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल एक और कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है, और इसका हम नाम रख लेते हैं इमेज, कॉलम का नाम, और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ वॉरचार, क्योंकि इसके अंदर हम जस्ट क्या स्टोर करवाएंगे, पाथ, वो इमेज लेगा कहां से, फोल्डर से लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके इसको हम एक दफा फिर यहाँ पे अपडेट करते हैं, ठीक है, अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, अच्छा ये अपडेट हो नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, जो क्यूरी है यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इस टेबल को मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, ये जो टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट हो गया, और इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं दोबारा ऐड न्यू टेबल पे जाता हूं, ठीक है, और ये जो हमारे पास, ठीक है, जो क्यूरी कॉपी की थी वो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम वही है टीबीएल, जस्ट एक कॉलम मैंने ऐड करके दोबारा टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अपडेट करते हैं, ठीक है, अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, तो देखो अपडेट कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल ये चल रहा है अभी, अब हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ और डेटा मैं इंसर्ट करवाता हूँ, ठीक है, दोबारा, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेबल आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और शो टेबल डेटा, ठीक है, इसके अंदर, अच्छा ये आई थिंक पुराना आ रहा है हमारे पास, इसको मैं दोबारा, हम एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, शो टेबल डेटा, सही है। और अब यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 1, ठीक है, आदिल, और एज कर देते हैं 25, और अब देखो इसका पाथ स्टोर करवा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वैसे जब आप इंसर्ट करवाओगे डेटाबेस में तो डेटाबेस से वो लेगा, लेकिन अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने इमेजेस स्टोर करवाई थी, ठीक है, उनका मैं पाथ ले लेता हूँ, यहाँ से F2 प्रेस करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे एक और रो ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी इमेजेस / और यहाँ पे अब मैं दूसरी इमेज का डेटा ले लेता हूँ वाला, इसको F2 प्रेस करता हूँ, कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे आके इसके अंदर कर लेते हैं और अब लास्ट रो ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी आके इसी तरह से इमेजेस। ठीक है, और अब लास्ट इमेज मैं ले लेता हूँ ट्यूलिप्स। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो रिफ्रेश करने से क्या होगा, हमारे पास ग्रिड व्यू में अब इमेजेस, ठीक है, पाथ, देखो पाथ क्या है, इमेजेस के फोल्डर से लेगा और हमारे उसमें डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं, अच्छा देखो हमने साइज नहीं दिया, मतलब इमेज की हाइट और विड्थ नहीं दी। ठीक है, तो इमेज हमारे पास काफी बड़ी आ जाएगी। तो ये जो टेम्पलेट फील्ड के अंदर इमेज कंट्रोल था, इसको मैं कहता हूं हाइट 100 हो जाए और विड्थ क्या हो जाए, विड्थ भी 100 हो जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, आ रहा है रिजल्ट सारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जब मैं सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो हमारे पास जब वेब फॉर्म में जो डेटा जाएगा उसके साथ इमेज भी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं आता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहां पे आते हैं जो हमने वेब फॉर्म 2 बनाया था। ठीक है, वेब फॉर्म 2 बनाया था, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक और न्यू रो ऐड करता हूं। ठीक है, इंसर्ट पे जाते हैं और रो बिलो। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको कहूंगा इमेज। ठीक है, और इमेज को गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज कंट्रोल दोबारा ले लेता हूं टूल बॉक्स से। ठीक है, इमेज कंट्रोल। ठीक है, सही, और इस इमेज की भी हम सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं। ठीक है, हाइट और विड्थ में इसको कह देता हूं वही 100 कर लेते हैं और विड्थ भी इसकी क्या कर लेते हैं 100। ठीक है, तो अब देखो वेब फॉर्म 1 की मैं CS फाइल में आता हूं, तो अब देखो अभी मैं यहां से 3 कंट्रोल्स फाइंड कर रहा था। ठीक है, अब मुझे इमेज भी फाइंड करनी है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से। ठीक है, यहां पेस्ट करता हूं और अब लेबल की जगह क्या आएगा, इमेज। ठीक है, और यहां पे मैं इसको कह देता हूं जस्ट IMG। ठीक है, और इसको कन्वर्ट भी हम करवाएंगे इमेज के अंदर, और इमेज के कंट्रोल का क्या नाम है। ठीक है, देखो आईडी उसकी क्या है, यहां पे आते हैं, इसका नाम है ID image1। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं लेबल एज की जगह इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सही है, तो अब देखो अब मैं इसको सेंड करने के लिए ना क्यूरी स्ट्रिंग का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूं, मैं यूज करता हूं सेशन का। ठीक है, आपको याद है हमने सेशन स्टेट पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूं सेशन। ठीक है, यहाँ पे आता हूं, इसको कहता हूं ID, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, LBL ID डॉट टेक्स्ट, और इसको डॉट टू स्ट्रिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, सही है, और यहां पे आके बल्कि टू स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे आता हूं, इसी को अब मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, और यहां पे कहता हूं हम दूसरा इसका वेरिएबल बनाते हैं नेम और एज। ठीक है, और अब यहां पे डेटा आएगा LBL नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर इसी तरह LBL एज डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो अब देखो अब यहां पे मैंने जो भी डेटा है, ठीक है, अच्छा एक और बनेगा इमेज के लिए। ठीक है, देखो सेशन, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं IMG, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, IMG डॉट, अब देखो टेक्स्ट नहीं है, अब क्या है, इमेज URL। सही है, और इसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेज देते हैं। ठीक है, सही है, अब देखो जो भी कंट्रोल से उनका डेटा हमने सेशन के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया है, लेकिन वो नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज के लिए हमें दोबारा वही लाइन लिखनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, लेकिन इस दफा हम क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहे, जस्ट हम क्या बोलेंगे, वेब फॉर्म 2 डॉट ASPX। ठीक है, बस। ठीक है, और अब आ जाता हूं अपने पेज 2 के ऊपर। ठीक है, जो हमारा वेब फॉर्म 2 है उसकी ASPX फाइल में आ जाते हैं, और फिर यहां से मैं चला जाता हूं व्यू कोड पे। ठीक है, तो अब देखो जो मैं क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू करवा रहा था, अब मैं क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू नहीं करवाऊंगा। ठीक है, इसको कंट्रोल के कंट्रोल C कमेंट, और अब यहां पे मैं कहता हूं, अब मैं कंडीशन लगाता हूं। ठीक है,
क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास सेशन का वेरिएबल आ रहा है, कौन सा, आईडी का, अगर वो बराबर नहीं है नल के, ठीक है, सही है, 4 आ रहे हैं ना, तो चारों के लिए मैं वैलिडेशन लगाता हूं, ठीक है। एंड क्यों यूज कर रहा हूं कि चारों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और यहां पे कह देता हूं नेम, ठीक है, और फिर दोबारा यहां पे 2 दफा एंड ऑपरेटर, और यहां पे दोबारा तीसरी चीज क्या थी, एज, और लास्ट क्या था हमारे पास, लास्ट क्या था, IMG, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर ये चारों नल नहीं है तो क्या करवाओ, तो आप टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट के अंदर आप सेट क्या करवा दो, हमने कौन सा सेशन बनाया था, सेशन, और इसके अंदर वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू थी, ठीक है। अब इसी तरह, अच्छा इसको हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां पे आके आप टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर आएगा नेम का डेटा, ठीक है, सही है, यहां पे कह देंगे इसको नेम, और फिर डॉट टू स्ट्रिंग, सही है। और अब यहां पे आते हैं टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर सेशन, ठीक है, और उसका नाम है एज, डॉट टू स्ट्रिंग करके इसके अंदर आ जाए। अब लास्ट क्या रह गया, इमेज, ठीक है, तो इमेज के लिए हमने उसका नाम देख लेते हैं, यहाँ वेब फॉर्म 2 के अंदर इसका नाम क्या रखा था, ठीक है, देखो इसका नाम क्या है, इमेज, इमेज 1, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहां पे आके मैं कहता हूं कि इमेज 1, और इसकी प्रॉपर्टी अब कौन सी यूज करेंगे, इमेज URL, क्योंकि डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, जो कि कहां से आ रही है, ठीक है, सेशन, और यहाँ पे IMG, ठीक है, और इसको हम डॉट टू स्ट्रिंग करके देखते हैं, ठीक है, सही है। तो अब देखो जो भी डेटा आ रहा है दूसरे पेज से, वो मैं कहां पे गेट करवा रहा हूं, उनके कंट्रोल्स में, ठीक है, कब गेट करवा रहा हूं, अगर वो नल नहीं है तो, एल्स अगर फॉर एग्जांपल नल आ रहे हैं, मतलब अगर कोई डायरेक्ट मेरे इस पेज पे आ रहा है, तो मैं उसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वापस कहां करवा दूंगा, वेब फॉर्म 1, ठीक है, वेब फॉर्म 1 डॉट ASPX, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं, ठीक है, अपना फर्स्ट पेज, ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल ये डेटा आ रहा है, मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। हम कोई और डेटा सिलेक्ट करते हैं, मैं ये 2 इसका डेटा सिलेक्ट करता हूं, तो देखो उसका डेटा इमेज के साथ, ठीक है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज तक डेटा सेंड करना तो आसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेज की थोड़ी सी लॉजिक है, सही है, ठीक है, क्लियर है यहां तक।